हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग नॉन ट्रेडिंग चैप्टर का, जिसको आप नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी कहते हैं, हिंदी में से कहते हैं गैर व्यापारिक संस्थाएं। आज हम लोग इसका क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 6 है आपके सामने। इसमें आपके सामने एक रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बना हुआ है, एक मोहिनी क्लब जबलपुर का, और इसको देखकर आपको एक इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है। ये इंग्लिश में क्वेश्चन है और ये हिंदी में क्वेश्चन है। आप लोग इस क्वेश्चन को नोट कर लें अगर आपके पास ये बुक ना हो तो, और अगर आपके पास ये बुक है तो हम लोग सॉल्यूशन इसका स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन को अच्छे से समझने के लिए आप लोग वीडियो को एंड तक देखें, ताकि आपको समझ में आएगा कि ये क्वेश्चन किस तरह से किया जाता है। इस क्वेश्चन में सिर्फ एक ही चीज़ बनानी है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और ये क्वेश्चन हमने लिया है इस बुक से। बुक का नाम है साहित्य भवन पब्लिकेशन बाई खाता तथा लेखा शास्त्र। ये हिंदी की बुक है और ये इंग्लिश मीडियम की बुक है साहित्य भवन की। हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट कर रहे हैं। आज की डेट 16 जुलाई। यहाँ पर आपको आय व्यय खाता बनाना है। आय व्यय खाता, जिसको इंग्लिश में कहते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 2016। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 6, महावीर क्लब जबलपुर वाला। आपके सामने एक प्राप्ति भुगतान खाता बना हुआ है, यानी रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बना हुआ है। ये सारी रिसिप्ट्स हैं और ये सारे के सारे पेमेंट हैं, और साथ में नीचे दिए गए हैं कुछ एडजस्टमेंट। ध्यान रखना है कि आपको ये सारी रिसिप्ट एंड पेमेंट को और इन एडजस्टमेंट को सबको इसके अंदर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में फिट करना है। सबसे पहले इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट यानी आय व्यय खाता, और डेट डाल दी हम लोगों ने। डेट ऊपर दे रखी सवाल में 31 मार्च 2016। और उसके बाद ध्यान रखना है इस कॉलम के नाम। कॉलम के नाम यहाँ पर कैसे लिखे जाते हैं? एक्सपेंडिचर अमाउंट, इनकम अमाउंट, इस तरह से कॉलम के नाम होंगे यहाँ पर। और ये कॉलम लाइन खींच के इस तरह से बनाएंगे। एक्सपेंडिचर नाम ध्यान रखो, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट लिखा जाता है, लेकिन हमेशा एक्सपेंडिचर इधर होगा और इनकम इधर होगा। और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बिल्कुल सेम वैसे ही बनता है जैसे कि पीएल अकाउंट बनता है। जैसे लास्ट ईयर आप लोगों ने फाइनल अकाउंट देखा था, उसमें ट्रेडिंग और पीएल जो बनता है, पीएल सारे के सारे एक्सपेंसेस इधर लिखने हैं, 2 करके, 2 लिख करके सारे के सारे एक्सपेंसेस इधर लिखने हैं, और इधर बाई लिख करके सारी इनकम इधर लिखनी है। सबसे पहले यहाँ दे रखा है कर और किराया। कर और किराया, कर यानी टैक्स और किराया यानी रेंट। रेंट एंड टैक्स एक्सपेंस होता है, ये यहाँ लिखा जाएगा। रेंट एंड टैक्स। दूसरी चीज़ आपको एडजस्टमेंट पे ध्यान देनी है कि इसके एडजस्टमेंट तो नहीं है, तो यहाँ देखो किराए का एडजस्टमेंट भी है ना। अग्रिम यानी एडवांस, प्रीपेड जिसको बोलते हैं, 50 रुपये अग्रिम, तो ये माइनस होगा। यहाँ पर माइनस करेंगे 50 रुपये। पहले किराया और देखेंगे अमाउंट कितना है, 1000, प्रीपेड है 50 रुपये, तो 1000 रुपये पहले यहाँ पर लिखेंगे, इसमें से 50 रुपये माइनस कर देंगे, तो यहाँ अमाउंट बचेगा 950 रुपये। इसके बाद नेक्स्ट अमाउंट पे देखें तो यहाँ दे रखा है वेतन, सैलरी, इसको यहाँ पर लिखेंगे 2 सैलरी। सैलरी पे कोई एडजस्टमेंट तो नहीं है। देखो दे रखा है वेतन के 140 देना शेष है, यानी आउटस्टैंडिंग है वेतन के और बिजली के दोनों के। तो वेतन पहले कितने का था, यानी सैलरी कितने की थी, 600 रुपये, तो पहले की सैलरी थी 600 रुपये, वो लिखेंगे, और प्लस करेंगे उसमें आउटस्टैंडिंग जो देना बाकी है। तो वेतन के कितने, 140 रुपये, 140 रुपये वेतन के उसमें जोड़ देंगे, 6 और 1 7, यानी 740 रुपये हो जाएगा। ठीक। अगला पॉइंट देखा, यहाँ दे रखा है फर्नीचर। ध्यान रखना है आपको इस बात पर, फर्नीचर जो दे रखा है ये होता है फिक्स असेट्स। तो आप लोग को अभी हमने बताया, जब आप ये इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बना रहे हैं तो आप पीएल के जैसे बना रहे हैं। आप इसमें वो नाम नहीं लिख सकते जो बैलेंस शीट में जाते हैं, जैसे फर्नीचर, मशीनरी, बिल्डिंग, ये सारी चीज़ें, स्टॉक, जो चीज़ें बैलेंस शीट में जाती हैं वो चीज़ें आप यहाँ नहीं लिख सकते। इसमें लिखी रहती हैं, क्योंकि इसमें कैपिटल आइटम रेवेन्यू आइटम का फ़र्क नहीं होता, इसमें सब एक साथ लिख देते हैं। लेकिन यहाँ पर आप
बैलेंस शीट के नाम नहीं लिख सकते, तो फर्नीचर को आप यहाँ नहीं लिखेंगे, छोड़ देंगे। लेखन सामग्री लिख सकते हैं, तो यहाँ लिखेंगे 2। लेखन सामग्री को क्या कहते हैं? स्टेशनरी। स्टेशनरी पे कोई एडजस्टमेंट तो नहीं है? नहीं। स्टेशनरी कितने की दे रखी है? 820 रुपये की, उसको यहाँ लिख देंगे। इसके बाद दे रखा है बिजली वे। बिजली जिसको कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस भी कह सकते हैं, इलेक्ट्रिक चार्जेस भी कह सकते हैं। इस पर अमाउंट है 60 रुपीज़ और इस पर एडजस्टमेंट भी है, बिजली पर 60 रुपये देना शेष है। तो पहले 60 है, आउटस्टैंडिंग भी 60 है। ये 60 प्लस आउटस्टैंडिंग 60, टोटल मिला करके 120। यहाँ इलेक्ट्रिसिटी तक हम लोगों ने लिख लिया। इलेक्ट्रिसिटी लिख लेने के बाद अब यहाँ देखें, रोकड़ शेष दे रखा है, कैश बैलेंस। ध्यान रखें, ये लास्ट वाला क्लोजिंग कैश बैलेंस और ये ओपनिंग वाला ये कैश बैलेंस, ना ये वाला कैश बैलेंस और ना ही ये वाला कैश बैलेंस, इन दोनों में से कोई भी कैश बैलेंस आपको यहाँ पर नहीं लिखना है, कभी भी नहीं लिखना है। तो इधर के नाम हो गए। अब इस साइड वाले नाम इधर लिखे जाएंगे यहाँ बाई में। तो एक एक करके बाई में लिखना शुरू करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर है कैश बैलेंस, जो लिखना नहीं है। फिर है वार्षिक चंदा, जिसको हम लोग कहते हैं सब्सक्रिप्शन, बाई सब्सक्रिप्शन। और यहाँ देखें, चंदे के 300 रुपये आना बाकी है, यानी ड्यू टू रिसीव, मिलना बाकी है। तो चंदा पहले से कितने का था? 2250 का, और 300 रुपये और आना बाकी है। तो 2250 पहले यहाँ लिखेंगे। फिर जो आने बाकी हैं उसको एक्रूड करके यहाँ लिखेंगे 300 रुपये। ये 0 आएगा, ये 5 आएगा, 305 और ये 2। ये इस तरीके से जोड़ करके यहाँ पर लिखा जाएगा। जितने रुपए भी मिलना बाकी हैं वो सब एक्रूड के नाम से जोड़ दिए जाएंगे। उसके बाद है प्रवेश शुल्क, जिसको कहते हैं एंट्री फीस या एंट्रेंस फ़ी। चाहे एंट्री फीस के नाम से हो या एंट्रेंस फ़ी के नाम से हो, यहाँ पर लिखी जाएगी। प्रवेश शुल्क कितना है? 630 रुपये, 630 यहाँ लिख देंगे डायरेक्ट, इस पर कोई एडजस्टमेंट नहीं। फिर है भाषण से आय 1190, इनकम फ्रॉम लेक्चर, लेक्चर से इनकम हुई है इनकी 1190 रुपये की, 1190। अब देखें तो यहाँ के सारे नाम हम लोगों ने लिख लिए, बैलेंस छोड़ दिया, यहाँ के भी सारे नाम लिख लिया। अब एडजस्टमेंट पे ध्यान दें। किराए के 50 रुपये लिख चुके हैं, वेतन के 140 जोड़ दिए, बिजली के जोड़ दिए, चंदे में जोड़ दिए। फर्नीचर पर 10% हरास लगाना है, ये रह गया है, इसको यहाँ लिखेंगे 2 में। याद होगा आप लोगों को, पहले भी जब PL बनाते तब भी डिप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर हो या किसी भी तरह के फिक्स्ड एसेट पर डिप्रिसिएशन हो, चाहे वो बिल्डिंग पर हो या गाड़ी पर हो, मोटर वगैरह पर, तो सब 2 में लिखते हैं। फर्नीचर पर कितना डिप्रिसिएशन लगाना है? 10%। फर्नीचर की कीमत है यहाँ 600 रुपये, तो क्या करना है आपको? 600 का 10% निकालना है और यहाँ लिख देंगे 60 रुपीज़। अब इसके बाद आपको रफ में टोटल करना है। ये साइड का टोटल अलग करेंगे, ये साइड का टोटल अलग करेंगे। तो ज़रा ध्यान से समझें, रफ में आप टोटल करेंगे दोनों साइड का। पहले इस साइड का टोटल ज़रा हम कर रहे हैं रफ में, ज़रा ध्यान से देखो, 000, इसको हम कहीं पर लिख रहे हैं और इसको ऐड करेंगे 5 और 3 8, 17 का 7, करी 1, 5 और 6, 6 12, 13 3, 1 2 3 4। तो इस साइड का टोटल आया है 4370, 4370 इधर का। ये इधर का टोटल आया है राइट साइड का। अब इधर का टोटल देखो, एक्सपेंस वाले साइड का ये 2 का, इन सबको जोड़ेंगे तो 0 0 0 0 0 0, 5 4 9 तो इस साइड का टोटल आया 2690, 2690। ज़्यादा वाले टोटल में से कम वाला टोटल कटाया, बचेगा 1680। अब इसको लिखना कैसे है इन चीज़ों को, ज़रा इसको समझो। इधर वाला टोटल ज़्यादा है तो वो दोनों तरफ लिखा जाएगा, ज़्यादा वाला टोटल।
जिधर कम है उधर आंसर आएगा। जब कभी भी आंसर 2 में आएगा तो वो किस नाम से लिखा जाएगा? 2 सरप्लस के नाम से, 2 सरप्लस। और इसका दूसरा नाम भी है एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, ब्रैकेट में एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, आय का व्यय पर आधिक्य 1680 रुपये। इंग्लिश में इसको कहते हैं एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, शॉर्ट में इसका नाम है सरप्लस, हिंदी में से कहेंगे आय का व्यय पर आधिक्य। बुक में आंसर दे रखा है 1680, तो 1680 यहाँ लिख दिया जाएगा। इसके बाद आप दोनों साइड टोटल का बॉक्स बना लें, एक लाइन छोड़ के। ज़्यादा वाला टोटल दोनों तरफ लिख देंगे। ज़्यादा वाला टोटल आया था 4370 और ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट। तो क्वेश्चन नंबर 6 आप लोगों ने देखा नॉन ट्रेडिंग का, जिसमें हमने आपके सामने एक इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाया और ये बताया कि ये सरप्लस कैसे कैलकुलेट किया जाता है। सरप्लस को दूसरे नाम से भी जानते हैं, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। आई होप कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, और अगर आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया हो और इसी तरह के आप और भी क्वेश्चंस चाहते हैं तो आप वीडियो को लाइक करें। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और भी लोगों तक ये वीडियो पहुंचाने के लिए इसको अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर शेयर करते रहें। तो मिलेंगे हम लोग एक नए क्वेश्चन के साथ।